क्या कभी एक ऐसे प्राणी के बारे में सोचा है जो समय के बंधन से ही परे हो? एक ऐसा जीव जिसने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार अपनी आंखों से घटित होते देखा हो। और फिर भी जानते हैं उसने क्या चुना? उसने मुक्ति नहीं बल्कि भक्ति को चुना। तो आज हम उसी महाज्ञानी की कथा में उतरने वाले हैं जो एक बहुत ही गहरे दिव्य रहस्य की कुंजी रखते हैं। ये वही सवाल है जिसने स्वयं दिव्य गरुड़ को भी भ्रमित कर दिया था। सोचिए, एक ऐसा प्रश्न जो भक्ति की नींव तक को हिला सकता है और जिसका जवाब किसी तर्क में नहीं बल्कि एक असाधारण जीवन कथा में छिपा हुआ है। तो बात है लंका के युद्ध की। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश चला दिया। अनगिनत सांपों ने दोनों भाइयों को पूरी तरह से जकड़ लिया। जब गरुड़देव ने आकर उन्हें आजाद कराया तो उनके मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया कि अगर राम स्वयं परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो वो इस तरह से बंधे ही क्यों? ये सवाल उनकी आस्था का संकट बन गया। बस ये एक सवाल, और इस एक सवाल ने गरुड़ को एक बहुत लंबी यात्रा पर भेज दिया। वो देवर्षि नारद से लेकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव तक पहुंचे, और हर कोई उन्हें एक ऐसे ज्ञानी की तरफ इशारा कर रहा था जिसका अनुभव उन सब से कहीं कहीं ज्यादा था। मतलब हर दरवाजा उन्हें एक और बड़े दरवाजे तक पहुंचा रहा था, और अंत में वो पहुंचे काकभुशुंडी जी के पास। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। गरुड़ को यह एहसास हो गया कि उनके सवाल का जवाब कोई सीधी सादी व्याख्या नहीं हो सकती। ये जवाब तो एक पूरी जिंदगी की कहानी में छिपा था। एक ऐसे संत की कहानी जिनका स्वरूप भी अपने आप में एक रहस्य था। कौवे का मुंह और देवताओं जैसा शरीर। काकभुशुंडी जी ने अपनी कथा सुनानी शुरू की और ये बात एकदम साफ हो गई कि ये जो असीम ज्ञान उनके पास था वो उन्हें आसानी से नहीं मिला था। इसके पीछे गलतियों, अहंकार, पतन और फिर आखिर में मोचन की एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा थी। उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो भी एक आम इंसान ही थे, लेकिन फिर एक भयंकर अकाल पड़ा और उनका सब कुछ छिन गया। भूख से तड़पते हुए वो भटकते भटकते एक शिवालय पहुंचे, और वहां एक दयालु गुरु ने उन्हें आसरा दिया, सेवा का मौका दिया और ज्ञान का रास्ता दिखाया। लेकिन देखिए, ज्ञान के साथ साथ एक और चीज बढ़ने लगी, और वो थी अहंकार। जब सुनने वाले लोग उनकी तारीफ करने लगे, ये कहने लगे कि वो तो अपने गुरु से भी बेहतर बोलते हैं, तो बस प्रशंसा का ये मीठा जहर उनके पतन का कारण बनने लगा। और फिर वो दिन आ ही गया जब उनके गुरु मंदिर में आए तो सब लोग सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन वो अपने अहंकार में डूबे बैठे रहे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, ये गुरु तत्व का अपमान था। एक ऐसा ब्रह्मांडीय नियम तोड़ना जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। उसी पल पूरा आकाश भगवान शिव की भयानक आवाज से गूंज उठा। उनके अहंकार की सजा के तौर पर उन्हें एक विनाशकारी श्राप मिला। ये उस ब्रह्मांडीय नियम को तोड़ने का सीधा नतीजा था जिसका आधार ही सम्मान है। इस शाप के बाद ही उनके बदलाव का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो नरक की गहराइयों से होकर गुजरा, जहां उनके अहंकार को जलकर राख हो जाना था ताकि आत्मा फिर से शुद्ध हो सके। 1,00,000 साल, जरा सोचिए कितनी लंबी सजा। लेकिन उनके गुरु की करुणा देखिए। उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि उन्हें नरक में कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। वो समय सिर्फ और सिर्फ उनके अहंकार को जलाने के लिए था, बिना किसी पीड़ा के शुद्धिकरण का एक बहुत लंबा पाठ। तो जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये उनकी पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अहंकार से शुरुआत हुई, फिर श्राप और नरक भोग से गुजरते हुए वो धीरे धीरे काक रूप और आखिर में परम ज्ञान तक पहुंचे। ये कोई सीधी सरल यात्रा नहीं थी, बल्कि उतार चढ़ाव से भरी एक आध्यात्मिक यात्रा थी। नरक भोगने के बाद भी अहंकार की कुछ जड़ें अभी भी बाकी थीं। अपने अगले जन्म में उन्होंने महान तपस्वी लोमस ऋषि से वाद विवाद किया। उन्होंने भक्ति के ऊपर ज्ञान को सिर्फ तर्क की कसौटी पर तौलने की कोशिश की। इस बहस का नतीजा निकला एक और श्राप, कौवे का रूप धारण करने का। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नरक भोगने से उन्होंने विनम्रता सीख ली थी।
उनके पश्चाताप को देखकर लोमस ऋषि ने उन्हें एक बहुत ही कीमती आशीर्वाद भी दिया कि चाहे उनका कोई भी रूप हो, ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति हमेशा बनी रहेगी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां काकभूषुंडी आखिरकार गरुड़ के उस मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये उत्तर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। तो सबसे जरूरी बात है लीला, यानी दिव्य खेल। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो एक नाटक की तरह होता है। ये हार जीत के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जैसे भक्तों के मन में करुणा जगाना या अहंकारियों का घमंड तोड़ना। और ये बात कितनी खूबसूरती से स्पष्ट करती है कि नागपाश की वो घटना कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक लीला थी, एक जानबूझकर किया गया काम। ये राक्षसों के अहंकार को तोड़ने और भक्तों को ईश्वर के साकार रूप का रहस्य समझाने के लिए था। यहां गरुड़ का संघर्ष हमें साफ साफ दिखता है। वो तर्क के रास्ते पर थे, जो पूछता है कैसे और मन में शक पैदा करता है। काकभूषुंडी ने उन्हें श्रद्धा का मार्ग दिखाया, जो समझता है क्यों और भक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि दिव्य को बुद्धि से नहीं, हृदय से समझा जाता है। तो काकभूषुंडी की इस पूरी जीवन कथा से हमें 3 बहुत स्पष्ट सबक मिलते हैं। पहला, अहंकार ही हमारी आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा, एक सच्चा गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। और तीसरा, ईश्वर की लीला को समझने के लिए तर्क नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा चाहिए। तो अंत में ये सोचने वाली बात है ना, शायद हम सब भी अपने अहंकार या अपने संदेह के नागपाश में कहीं ना कहीं बंधे हैं। काकभूषुंडी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तर्क से श्रद्धा की ओर, तो वही बंधन हमारी मुक्ति का रास्ता बन सकता है।